हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। GSSB शिक्षक भर्ती 5000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है टीचर्स के लिए, जिनके लिए आज से 8 फरवरी 2024 8 फरवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। किसी भी स्टेट या किसी भी दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। DSSB की जो भी जॉब वैकेंसीज आती हैं वो सारे के सारे जो है वैकेंसीज दिल्ली में ही अलग अलग जगह पे फिल की जाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही, और दिल्ली में ही जॉब लोकेशन होने के साथ साथ एग्जाम सेंटर भी सभी दिल्ली में ही रहेंगे। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली आना होता है। तो ये चीज है। बाकी परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। एक बार शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आज से जारी हो गई है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अगर आप देखें तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक अलग से पोर्टल बनी हुई है, OARS के नाम से, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जब यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाता है, इसका मतलब होता है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो एडवर्टीजमेंट भी फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, जिन कैंडिडेट ने पहले नहीं देखा है या रिकॉल करना चाहते हैं। तो TGT मैथमेटिक्स की पोस्ट है, इंग्लिश, सोशल साइंस, जिसमें महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग है और एक और अलग से है। तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, मेल फीमेल कैंडिडेट हिंदी के लिए अलग से है, संस्कृत के लिए, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, तो इतने हैं। बाकी मल्टीटास्किंग तो नॉन टीचिंग में है। तो इतनी सारी वैकेंसीज है। इसकी एक बार एडवर्टीजमेंट चेक करेंगे हम। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि बाद में जब भी एडमिट कार्ड आएगा, ज्वाइनिंग तक आपको ये एडवर्टीजमेंट नंबर ही रेफरेंस के लिए याद रखना पड़ता है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2024, 2/2024 जो है एडवर्टीजमेंट नंबर या वैकेंसी नोटिस नंबर है। 12 जनवरी की डेट से 8 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 8 मार्च पूरा एक महीना आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं, इस बार कह रहे थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो गई है, अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला। 2 वीक से जो है हम ट्राई कर रहे हैं, बट तो इसलिए लास्ट वीक्स में रखे ही नहीं। DSSB का हमेशा का रहता है कि लास्ट वीक में काम करना बंद कर देता है, और ये लास्ट डेट एक्सटेंड भी नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपको अप्लाई करना है तो शुरू के वीक्स में लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, ऐसे जल्दी थोड़ा उठ के, रात में थोड़ा जाग के वगैरह अप्लाई कर लें अगर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बाद के लिए रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि कर ही नहीं पाए अप्लाई, हालांकि इंटरेस्टेड थे। अब देखें, मैथ्स के लिए बहुत वैकेंसी है, 540 मेल मैथमेटिक्स TGT के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 568 TGT मैथमेटिक्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, क्योंकि अलग अलग है ना। DOE में मेल फीमेल के लिए अलग अलग से, जिसमें मेल लिखा है उसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी करेंगे, जिसमें फीमेल लिखा है उसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन करेंगी, और जिसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है उसमें कोई भी आवेदन कर सकेंगे। तो इंग्लिश के लिए देखिए काफी वैकेंसीज हैं, और सोशल साइंस के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं, और नेचुरल साइंस के लिए भी ठीक है, ओके। हिंदी के लिए कम है थोड़ा, फिर भी ठीक है। फिजिकल या नेचुरल साइंस के लिए ठीक है, 100 के अबव दिखाई दे रहा है। हिंदी के लिए वैकेंसीज आप देख सकते हैं, लास्ट वाला जो कॉलम जो बोल्ड में है थोड़ा, वो वाली वैकेंसीज बता रहा है ये सब। संस्कृत के लिए वैकेंसीज है काफी सारी। संस्कृत वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें, अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्टेट से तो कर सकते हैं। एक बार क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया क्लियर कर लेंगे फिर से। उर्दू वाले देखें, उर्दू की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, तो उर्दू वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें, काफी वैकेंसीज है यहाँ पर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाबी के लिए है काफी वैकेंसीज, और ड्राइंग टीचर के लिए भी काफी वैकेंसीज है। ड्राइंग टीचर के लिए 527 वैकेंसीज टोटल हैं। 5118 कुल मिलाकर वैकेंसीज बन रही हैं। ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अब 8 मार्च तक आप 1 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कोई भी एग्जाम्पल के लिए क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया समझने के लिए एक कोई एग्जाम्पल लेंगे। ग्रेजुएशन ऑनर्स या पास कोर्स होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ऑनर्स या पास में आपने पढ़ा हो। 45% मार्क्स होना चाहिए। 45% के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। मान ले कि कैंडिडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन में
45% नहीं ला पाए हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उस सब्जेक्ट में, तो फिर आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। 45% नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तब भी आप 45% के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना होगा। सीटेट पेपर 2 जनरल के लिए कैसा है, 90 होना चाहिए, बाकी सभी के लिए 82 या 83 ऐसा है ना। ओबीसी जो है बाहरी राज्यों के, उनको जनरल में यहाँ पर लिया जाता है। ओबीसी जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं उनको जनरल में, बाकी SC/ST हैं तो SC/ST में ही काउंट होंगे, कहीं के भी SC/ST हो आप। एज लिमिट जो ऊपरी आयु सीमा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 32 इयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और महिलाओं के लिए छूट दी गई है, 40 इयर्स है महिलाओं के लिए। हालांकि नहीं दी जा, लास्ट जितने भी एडवर्टीजमेंट आए उसमें महिलाओं के लिए छूट नहीं थी, बट इस पर काफी इश्यूज होते रहते हैं कि महिलाओं को छूट दी जानी चाहिए। तो ये अच्छी खबर है कि महिलाएं 40 वर्ष तक की महिलाएं अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दी जाएगी। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट, और इसी तरीके से PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट रहेगी। सैलरी काफी अच्छी रहेगी। सैलरी का क्या है कि 65,000 दिल्ली है तो वहाँ HRA ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में HRA हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा होने की वजह से जो टोटल सैलरी ग्रॉस सैलरी बनती है वो अच्छी बनेगी, तो वो एक अच्छा है। और इसमें कुछ भी झमेला नहीं रहता है, स्ट्रेस नहीं है। एक एग्जाम बस आपको देना है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसका सिलेबस वगैरह सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ये आपको देखना है, तो एक बार देख लेते हैं। जो नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस वाले जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार समझ लें, ग्रेजुएशन 45% होना चाहिए, नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो चलेगा बिना 45% के भी, लेकिन सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। TGT नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद सीटेट यहाँ पर जो है ना, सीटेट तो रहेगा पेपर 2 क्योंकि TGT है तो, और इसके बाद एग्जाम का देख लेते हैं। एक चीज जो हमेशा एडवर्टीजमेंट हम पढ़ते हैं लेकिन आपको शायद इस पर ध्यान नहीं देते, तो इस यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको। इफ अ कैंडिडेट हैज स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और in any class above 8th level, he or she may be considered as having knowledge of Hindi। एक जो वहां पे कंडीशन लिखते हैं ना कि नॉलेज ऑफ हिंदी, उसके लिए वो मांगते हैं कि 8वीं तक आपने हिंदी पढ़ा हो एक सब्जेक्ट के रूप में, या फिर 8th स्टैंडर्ड के ऊपर भी आपने कहीं पर पढ़ा है हिंदी, तो वो एक जरूरी चीज हो जाती है। नोट में यहाँ पे खास करके दिया हुआ है, तो ये आपको देखना है कि 8वीं तक आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 100 रुपीज फीस रहती है। जनरल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल फीस रहती है, जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स। बाकी जो है महिलाओं के लिए, ST/SC कैंडिडेट्स के लिए फीस, PWD कैंडिडेट्स के लिए, सभी महिलाओं के लिए फीस नहीं रहती है। नो फी फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC/ST, PWD एक सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट, नो फी। और बाकी जो है जनरल कैंडिडेट, OBC, EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया फीस रहेगा। इसमें बस एक एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं रहता, बहुत ही सिंपल रहेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी हैं, किसी में 100 है, 200, 500, 600 भी है वैकेंसीज, तो बस एक ही रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और ग्रैंड टोटल 200। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी वगैरह ये सब है। और बाकी जो है सेक्शन बी में, सेक्शन ए में ये सब रहेगा नॉर्मल जो अपना रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। और बाकी सेक्शन बी में रहेगा MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न, या BEd के क्वेश्चंस रहेंगे, बस इतना ही है। बाकी सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, जनरल EWS के लिए 40% तो मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है, और इसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, 40% मिनिमम तो लाना होगा, अदरवाइज आप आउट हो जाते हैं।
ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35%, ओबीसी जो बाहरी राज्यों के हैं उनको जनरल में काउंट किया जाता है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 30%। बाकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की भी और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये एडवर्टीजमेंट की भी जो लिंक है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।